तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट, नीचे दो कंक्लूजन्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था प्रीवियस जो पार्ट में, आपने देखा कि हमें ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं आंसर करने के लिए, कि अब देखो यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस पर ये दो हमने कंक्लूजन्स को चेक करेंगे और आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा कि इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, यानी सिर्फ पहला कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, तो हम उस पर मार्क कर देंगे अगर यहाँ से सिर्फ पहला कंक्लूजन ट्रू होता है और दूसरा ट्रू नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तीसरा मिलेगा इधर फर्स्ट और सेकंड, ये इधर और क्या है इसको भी देखेंगे, एक पार्ट में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी अगर इन दोनों में से एक भी कंक्लूजन जो है वो ट्रू नहीं है तो फिर उस कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, की ना पहला और ना ही दूसरा ट्रू है। फिर एक आखिरी ऑप्शन आपको मिलेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन्स आर ट्रू, मींस अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन्स हमारे सही हैं, ट्रू हैं, तो फिर हम उस ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। इनका जो सीक्वेंस है वो वेरी कर देता है, वो कई बारी मींस कई बार होता है कि पहले ही नंबर पे आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो लिखा होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें अपना जो ऑप्शन जो आंसर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सपोज यहाँ से अगर हमारा आंसर आ रहा है ओनली फर्स्ट, तो जिस भी सीक्वेंस पर लिखा होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, हम उसी पर उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम चेक करते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है आंसर्स को। पहला जो है यहां पर लिखा हुआ है कंक्लूजन सी इज ग्रेटर देन ए, तो अगर मैं ए से सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ए से सी तक जाने में आपको दिख रहा होगा ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इनको सीखना, तो जो अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जहां पर मैंने प्रेफरेंस जो है समझाई थी कि किस सिंबल से किस तरफ जाती है, वो आप अभी ड्रॉ कर लेंगे। जब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ धीरे धीरे बार बार जो है उस डायग्राम को देखेंगे, तो धीरे धीरे वो डायग्राम आपको याद हो जाएगा, फिर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट एज ऑफ नाउ फॉर द मीन वाइल आप उसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए, हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल के साथ ग्रेटर मिले तो हमेशा प्रेफरेंस ग्रेटर को जाती है। तो यहां से जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ए पहले है तो ए ही पहले आएगा, सी बाद में है तो सी बाद में आएगा, और प्रेफरेंस किसको मिल रही है, ग्रेटर को। तो जो हमारा यहाँ से रिलेशन है वो क्या मिल रहा है हमें, ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए सी से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी इज ग्रेटर देन ए, सी ए से बड़ा है, उल्टा लिख दिया, फॉल्स कर दिया हमने। ठीक है कि ये गलत है। दूसरा ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है बी से। तो अगर हम बी से ई की बात करें तो देखो कौन सा सिंबल है यहाँ पर, एक ग्रेटर, फिर एक इक्वल, फिर लेस देन और इक्वल। अब एक ग्रेटर एक लेस देन, तो यानी दोनों अपोजिट फेसिंग सिंबल्स हो गए, तो यानी कोई रिलेशन नहीं, तो हम इसको ये कह देंगे कि भाई ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो ना पहला ट्रू था ना दूसरा ट्रू है। कौन सा ऑप्शन हम यहाँ से चुनेंगे कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, ना पहला ट्रू है और ना ही दूसरा ट्रू है। ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे, जिस भी सीक्वेंस पर मिलेगा, जनरली फोर्थ ऑप्शन मिलता है, तो जो भी सीक्वेंस होगा टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं यहाँ से सेकंड कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नीचे दो कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ बी इज लेस देन क्यू, ये रहा बी, ये रहा क्यू। यहाँ पर मैं इनके बीच अगर सिंबल्स देखता हूँ तो सिंबल्स क्या है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो ऑब्वियस है जब एक ही सिंबल रिपीटेड है तो प्रेफरेंस जैसा कुछ मतलब ही नहीं बना, एक ही सिंबल आएगा लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी लेस देन और इक्वल क्यू का मतलब क्या है कि बी या तो लेस देन है क्यू से, या तो फिर बी जो है वो इक्वल है क्यू के। दोनों में से कौन सा है एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट इतना पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक कंडीशन बी और क्यू के बीच रहेगी। लेकिन यहाँ क्या किया कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन उठा के रख दी गई, तो हम कैसे कह देंगे यही डेफिनेटली ट्रू है, नहीं कह सकते, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी पॉसिबिलिटी के बेस पर हम आंसर को ट्रू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है लेस देन ही हो सकता है इक्वल वाली कंडीशन रही हो तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम ट्रू आंसर उसी को मार्क करेंगे जो हमें बिल्कुल डेफिनेट पता है, बिल्कुल श्योर पता है कि हाँ ये डेफिनेटली ट्रू है, तो इसको हम यही कह देंगे कि भाई ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड की बात करते हैं, यहाँ से आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो बी से अगर हम आर की तरफ जाते हैं तो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल। प्रेफरेंस लेस देन और इक्वल को, पहले कौन बी, बाद में कौन आर, सिंबल लेस देन और इक्वल। तो यहां से हमें पता चल गया बी और आर के बीच का रिलेशन है कि बी इज लेस देन और इक्वल टू आर। अब लेकिन जो कंक्लूजन दिया गया वो क्या है, यहां पर लिखा हुआ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी जो पहले हमारा बी आया स्टेटमेंट के बेसिस पर उसको बाद में लिखा गया, जो आर बाद में था उसको पहले किया गया। तो अगर मैं इसको इन एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं तो देखो आर और बी, तो जब कभी हम इंटरचेंज को एलिमेंट करेंगे तो ये जो सिंबल है इसकी भी फेसिंग साथ में घूम जाएगी, तो ये लेस देन और इक्वल टू का क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन
और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि देखो यहां से हमें पता है कि b या तो छोटा है या तो बराबर है r के, तो इसका मतलब r या तो बड़ा है या तो जो है बराबर है किसके, b के। तो वही सिंबल यहां पर हमने लिख दिया और ये हमारा रिलेशन बना। तो एज इट इज यहां पर लिखा हुआ, तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, ट्रू। तो यहां से आंसर कौन सा टिक करेंगे कि ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। ये हमारा यहां से फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया, J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ये रहा J और यहां पर है R। इनके बीच अगर हम सिंबल देखें तो ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, यहीं पर क्या हो गई, ऑपोजिट फेसिंग हो गई, यानी सीरीज ब्रेक हो गई। जब सीरीज ब्रेक हो गई तो हम इसको ट्रू नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी लिखा हो इसने। हमने कह दिया इसको नॉट ट्रू। ठीक है, आगे T इज लेस देन M, तो ये रहा M और ये रहा T। तो m और t के बीच देखो लेस देन और इक्वल, लेस देन, प्रेफरेंस ऑब्वियस है, लेस देन को जाएगी। तो रिलेशन क्या बनेगा, m इज, क्योंकि m पहले है t बाद में और सिंबल कौन सा, लेस देन t, लेकिन लिखा हुआ क्या है, t इज लेस देन m, उल्टा कर दिया तो इसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स। तो यहां से भी एक भी ट्रू नहीं है। तो आंसर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये एक स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन, P इज लेस देन Q। ये रहा Q और ये रहा यहाँ से P। इक्वल, ग्रेटर देन, प्रेफरेंस ग्रेटर को, Q पहले है P बाद में, सिंबल कौन सा आ रहा है, ग्रेटर। तो Q इज ग्रेटर देन P, लेकिन जो बाद में लिखा हुआ था उसको पहले लिखा गया और जो पहले था उसको बाद में, यानी एलिमेंट्स को चेंज कर दिया। जब एलिमेंट्स को चेंज करता है तो हमें पता है कि हम भी क्या करेंगे, इस सिंबल की जो फेसिंग है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी, वो भी पलट जाएगी। तो P लेस देन Q लिख जाएगा, वही लिखा हुआ था, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ से ट्रू हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड, W इज लेस देन P। तो देखो W ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, तीनों सिंबल आ गए, प्रेफरेंस किसको जाएगी, ग्रेटर को, यानी W इज ग्रेटर देन P। लेकिन लिखा हुआ क्या है, W इज लेस देन P, यानी यहां से हमें जो रिलेशन मिल रहा है W इज ग्रेटर देन P मिल रहा है, लेकिन लिखा क्या उसका बिल्कुल उल्टा, W बड़ा है P से, लेकिन लिखा गया W छोटा है P से। तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। तो हम यहाँ से ये आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत तेजी से हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बशर्ते हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो, हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझा हो, जाना हो। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस तरह से एग्जामिनर मोल्ड करके रख सकता है इनइक्वालिटी पर बेस्ड। फिलहाल इस पार्ट में आपने ये समझा, यानी इन 4 क्वेश्चंस में आपने ये समझा कि हमें कंपैरिजन कैसे करना है। अगर एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया तो हमें क्या करना है, सिंबल को भी फिर इंटरचेंज करा देना, उसकी भी फेसिंग हम जो है बदल देते हैं। तो इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ से। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने। अब जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, AMNRAP, ठीक है, तो यानी एक एलिमेंट हमें 2 बार दिखाई दिया, या एक से ज्यादा एलिमेंट हमें एक से ज्यादा बार प्रेजेंट दिखेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसे यहां पर देखिए A मुझे यहां भी दिखाई पड़ रहा है और A मुझे यहां भी दिखाई पड़ रहा है, 2 अलग अलग बार। तो अब ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। A और N के बीच, अगर मैं यहां से देखूं A और N के बीच रिलेशन, तो जैसा कि भाई इनिशियली हम क्या करते हैं, जनरली जल्दबाजी में जल्दी से क्वेश्चन करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, शुरुआत से हमने देखा कि A और N के बीच रिलेशन, तो A लेस देन M, M इज ग्रेटर देन N, ऑपोजिट फेसिंग सिंबल्स मिल गए, हमने कह दिया जी पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि A एक और बार प्रेजेंट था। भाई यहां से हमने पूछा A और N के बीच रिलेशन तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर आप यहां से देखें रिलेशन तो N इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन A, तो यहां में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि N जो है वो A से क्या है, ग्रेटर है। N A से ग्रेटर, अगर मैं इसको इंटरचेंज करा दूं, क्यों, क्योंकि पहले यहां पर A लिखा हुआ है, तो इसको इंटरचेंज कराता हूं तो A और N हो जाएंगे और ग्रेटर क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यानी ये कंक्लूजन बिल्कुल एब्सोल्युटली सही नजर आएगा हमें। तो हम गलती कर जाते हैं इसको, अगर हम गलत कर देते सिर्फ और सिर्फ इतना देख करके। तो जब भी कभी कोई एलिमेंट आपको एक से ज्यादा बार दिख रहा है तो आपको जरूर ध्यान देना है कि कहीं दूसरी तरफ से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर बनता तो आप उसको फॉलो करेंगे, आंसर अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट वन हुआ ट्रू। सेकंड, अगर हम बात करें M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P, तो ये रहा M और ये रहा P। ठीक है, यहां से देखो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन लेस देन, यहां पर आकर सीरीज ब्रेक हो जाती है। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं यहां पर, ये जो 2 सिंबल्स हैं, इनकी वजह से सीरीज ब्रेक हो जाती है, तो M से कोई रिलेशन नहीं बन पाया P का। अच्छा, दूसरा भी एक और तरीका था, कैसे कि A M से जुड़ा हुआ है और A फिर यहां
P से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से चेन बना के देखें तो क्या पता यहाँ से रिलेशन बनता हो, क्योंकि हमने जब सीधा सीधा इस तरफ फॉलो कर रहे हैं तो नहीं बन रहा। तो दूसरा A और M में क्या रिलेशन है, A इज लेस देन M, यही रिलेशन है। और A का रिलेशन जो है P से क्या है कि A इज लेस देन P, यानी A जो है वो लेस देन है P से। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो P और M के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो हमने दोनों तरफ से चेक कर लिया, अब कहीं से भी रिलेशन नहीं बना, तो अब हम इसको कह देंगे कि अब जो ये कंक्लूजन है भाई वो बिल्कुल ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जहां से भी और जैसे भी हम रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते थे हमने कोशिश की, लेकिन रिलेशन नहीं बना, तो हम किसी एक इंडिविजुअल सिंबल को ट्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर बन गया। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि कुछ सीरीज जो है कॉमा से सेपरेट करके दे दी गई। तो देखिए कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे में हम इनको सबको मर्ज करने लगते हैं। हमें मर्ज नहीं करना है, हमें सिंपली बस वो रिलेशन पे ध्यान देना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको जो है यूज़ करना हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ आर और क्यू की, ठीक है, तो ये रहा R और ये रहा Q। तो हमें ये देखना है कि इनके बीच कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके एक अलग सीरीज है, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके एक अलग सीरीज है। तो R देखो, Q और R ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई अलग अलग सीरीज में। Q किसके साथ जुड़ा हुआ है, P के साथ। फिर देखो P किसके साथ है, W के, और W किसके साथ है यहाँ पर R के। तो यानी इन तीनों सीरीज को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से R और W में अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो R ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर, तो R और W में रिलेशन क्या बना, R इज ग्रेटर देन W, R इज ग्रेटर देन W, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर, प्रेफरेंस ग्रेटर को। फिर W का रिलेशन P से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, W इज ग्रेटर देन P। और फिर Q और P का रिलेशन कि Q इज लेस देन और इक्वल टू P, तो इसका मतलब P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो यहाँ से अगर मैं R और Q तक रिलेशन देखूँ तो ग्रेटर 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 देन और इक्वल, प्रेफरेंस किसको मिली, ग्रेटर को, तो यानी R ग्रेटर देन Q, और वही यहाँ पर लिखा हुआ था तो हमने कर दिया इसको बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ से ट्रू हुआ। सेकंड, P इज लेस देन S। अब देखो P मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। S को देखिए, S किसके साथ जुड़ा हुआ है, S है यहाँ पर W के साथ और P भी यहाँ पर W के साथ। तो इन दोनों की चेन को पिक करेंगे, S और W की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, S का क्या रिलेशन है भाई, S इज ग्रेटर देन W और W इज ग्रेटर देन P। तो यहाँ से S और P में क्या रिलेशन बना, S इज ग्रेटर देन P। और अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ तो रिलेशन क्या बनेगा, P इज लेस देन S। और कुछ यही रिलेशन यहाँ पर लिखा गया था, P इज लेस देन S। तो यानी ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन्स आर ट्रू, यानी दोनों ही कंक्लूजन्स जो हैं वो यहाँ से ट्रू हैं। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन थर्ड वन, यहाँ पर भी कुछ अलग अलग सेपरेटेड सीरीज हमें दिखाई दे रही थी। पहला कंक्लूजन S और W के बीच, तो हमें कोई सीरीज नहीं मर्ज करने जाना। ये यहाँ पर S लिखा हुआ है, ये यहाँ पर W। तो देखिए इनके बीच क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, यस। W किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर T से, और S भी किससे जुड़ा हुआ है, T से। तो देखो S और T का रिलेशन, फिर W और T का रिलेशन। S और T में क्या रिलेशन है, S इज लेस देन और इक्वल T। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लेस देन को, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं S इज लेस देन T। ठीक है, यहाँ फर्स्ट सीरीज के बेसिस पर। इसके बाद आगे W इज ग्रेटर देन और इक्वल T। तो यानी जो W है वो ग्रेटर देन और इक्वल है T से। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो W है वो ग्रेटर देन और इक्वल है T के, तो T लेस देन और इक्वल होगा W के। अब यहाँ से अगर मैं S और W में रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो लेस देन और इक्वल, प्रेफरेंस किसको, लेस देन को मिलेगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ था तो एब्सोल्युटली ट्रू हो गया यहाँ पर ये कंक्लूजन भी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस होगी, समस्याएं सामने आएंगी। तो इसलिए क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताए थे उस तरह के कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे जो क्वेश्चन है जहाँ पर हम सीरीज़ को मर्ज करेंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। दूसरा, K और U के बीच बात करता है यहाँ से, तो ये रहा K और ये रहा U। कॉमन एलिमेंट क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, कौन सा है, T। तो K का रिलेशन T से क्या है भाई, K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। और T का रिलेशन अगर मैं U से देखूं, U इज लेस देन और इक्वल टू T। U छोटा या बराबर है किसके, T के।
तो इसका मतलब ये हुआ कि T जो है वो बड़ा या बराबर होगा किसके, U के। यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूँ K और U के बीच, तो K ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, वही लिखा हुआ था, ये भी ट्रू हो गया। तो आंसर यहाँ से भी क्या आएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक है, ये हमने यहाँ से सिंपल आंसर कर दिया। सिमिलरली यहाँ से बढ़ते हैं देखो फोर्थ की तरफ। फिर कुछ जो है ब्रोकन सीरीज दी हुई थी, अलग अलग सीरीज दी हुई थी, हमें इनको मर्ज नहीं करना इकट्ठा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उसको मर्ज करेंगे। और जब आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो चीज़ मैं अभी आपको लिख करके समझा रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर सीरीज मर्ज करी, यहाँ पर हमने सीरीज मर्ज की, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली इनको जो है कैलकुलेट कर पाओगे, बस थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस इस पर करनी है। ओके, ग्रेटर देन m लिखा हुआ है, तो देखो अब m कहाँ है, ये रहा, k कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इनके बीच कॉमन एलिमेंट ये जुड़ा हुआ है p r और t से। ठीक है, यहाँ पर p और r से, आगे t r p और k और t। तो देखो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर k और m के बीच रिलेशन चाहिए तो k किससे कनेक्टेड है, t से, t किससे कनेक्टेड है, r से, और डायरेक्ट यहाँ पर p से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ से देखो R और M में क्या रिलेशन बनेगा, ये चीज़ आपने समझनी है। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे यहाँ से। तो चलो देखो K और M के बीच अगर हम बात करते हैं तो अब K T से, T R से और R M से हम ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर K T से, T फिर P से और P फिर M से, दोनों में से किसी से भी आप जोड़ लीजिए, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो देखो K इज ग्रेटर देन T। ठीक है, जो K है वो ग्रेटर है किससे, T से। T का रिलेशन अगर मैं R से देखूं तो क्लियर दिख रहा है मुझे कि T इज ग्रेटर देन R। ठीक है, T इज ग्रेटर देन R। अगर आप T का रिलेशन P से भी देखेंगे तो भी रिलेशन क्या आएगा, T इज ग्रेटर देन P। ठीक है, इसके बाद R का रिलेशन M से, तो क्लियर दिख रहा है M जो है वो छोटा है R से, तो यानी R M से बड़ा होगा, तो R इज ग्रेटर देन M, मैं ये लिख दूंगा यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं K से M की तरफ देखूँ तो K और M में रिलेशन क्या दिख रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है K इज ग्रेटर देन, और K इज ग्रेटर देन M, वही लिखा हुआ था, ट्रू हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बजाय R के यहाँ पर P ले लेते, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख देता, बजाय R के मैं किसको यूज़ कर लेता यहाँ पर, सपोज P को। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर P लिखा, क्यों, क्योंकि K T से जुड़ा हुआ और T किससे जुड़ा हुआ है, P से। ठीक, तो मैंने यहाँ से T और P के बीच रिलेशन देखा, T इज ग्रेटर देन P। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो P और M के बीच क्या रिलेशन है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, तो यहाँ पर बस इक्वल टू आ जाता। लेकिन अभी भी अगर आप K और M के बीच रिलेशन देखेंगे तो क्योंकि ग्रेटर 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 देन और इक्वल, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को ही जानी है, तो आंसर अभी भी सेम आएगा, जो हमारा जो यहाँ से रिलेशन बनेगा वो सेम ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन ट्रू ही रहेगा। इसके बाद दूसरा अगर मैं देखूँ यहाँ पर P इज लेस देन K, तो देखो ये रहा K और ये रहा P, इनके बीच हम देखो किससे जोड़ेंगे, अगेन K T से, T P से। तो यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं कि हमें जब मैंने इस वाले कॉन्क्लूजन को यहाँ पर लिखा था तो यहाँ से सीधा रिलेशन बन रहा है भाई, केवल इस पे ध्यान देंगे क्योंकि हमें K और P के बीच रिलेशन चाहिए। तो K और P के बीच में देखूँ तो K इज ग्रेटर देन P, यानी K जो है वो ग्रेटर है किससे, P से। और अगर हम इसको पलट के लिखें तो P छोटा नज़र आएगा K से, और वही यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू। तो यहाँ से हमने इन चार क्वेश्चंस को देखा, तो आपको आइडिया ये आ गया होगा कि कैसे हमें जब सीरीज़ को हम मर्ज करेंगे, जब हमें मल्टीपल सीरीज़ दी हुई हैं, दो एक से ज़्यादा सीरीज़ दी हुई हैं, तो कैसे मैं उनको बिना पूरी सीरीज़ को मर्ज किए अपने काम वाले जो अपनी ज़रूरत है उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हुए सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो आई होप इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और ऐसे देख लेते हैं, फिर कुछ और आगे नई चीज़ें देखेंगे। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें 1 2 3 अलग अलग सीरीज दी गई हैं। अब हमें बिल्कुल इनको मर्ज नहीं करना, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस भी हमने कुछ जो क्वेश्चंस देखे हैं उनमें भी बताया मर्ज कभी नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन देखिए किसके रिगार्डिंग है, P और U की बात कर रहा है। तो P कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये रहा P, U कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये रहा, और दूसरा एक ये रहा, दो जगह U है। तो अब देखो इनको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। P की अगर मैं बात करूं तो P जुड़ा हुआ है यहाँ पर QST से, अगर मैं यहाँ पर U की बात करूं तो Q और R से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखो क्या समझ आ रहा है, P को मैं यहाँ से जोड़ दूं किससे, Q के साथ, और फिर U को मैं जोड़ दूं किसके, यहाँ Q के साथ, तो यानी इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा, इनका एक तरीके से कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे। P इज लेस देन Q, हमें क्लियरली दिख रहा है वहाँ पर P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन
u, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि p और u में रिलेशन क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई p जो है वो लेस देन हो गया u से, लेकिन लिखा हुआ क्या है कंक्लूजन में कि p इज ग्रेटर देन u। हमें पता है p u से छोटा, लेकिन दिखाया गया p u से बड़ा है, तो हम इसको सीधा क्या कर देंगे, फॉल्स। बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन पे, v इज ग्रेटर देन t। अब v और t कहाँ है, तो देखो ये रहा यहाँ पर v और t कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये रहा। अब इनके बीच अगेन कोई कॉमन पॉइंट, तो देखो यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, v u z और y से। t किससे जुड़ा हुआ है, s q और p से। कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, तो देखो फिर क्या होगा कि अगर मैं इस q को और u के रिलेशन को पिक करूं, तो ये q किससे जुड़ा हुआ है आगे यहाँ पर t से, और इस तरफ ये u और v एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यानी तीनों चेन्स को हमें इकट्ठा यानी कि मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन सारा कंबाइंड नहीं, जिस जिसका हमें जरूरत है सिर्फ उतना लिखेंगे। जैसे q और t की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, q और t के बीच रिलेशन लेस देन और इक्वल, इक्वल, तो यानी q इज लेस देन और इक्वल टू t, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सिंबल्स के बीच में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लेस देन को। नाउ t का रिलेशन आगे अगर हम देखेंगे, ठीक है, अब यहां से देखो q का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है किससे, u के साथ। तो q का रिलेशन क्या है कि q इज लेस देन u, यानी q जो है वो छोटा है u से। अब आगे आप u का रिलेशन v से कुछ भी फाइंड आउट कर लो, यहीं पर क्या हो गया, ऑपोजिट फेसिंग सिंबल हो गए, तो कभी t और v का रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो यानी इसको हम क्या कह देंगे कि ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि v और t के बीच कोई रिलेशन बन ही नहीं पाया। तो यहाँ से ना पहला ट्रू हुआ ना ही दूसरा, तो आंसर क्या रहेगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया यहाँ से। अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। a इज ग्रेटर देन x, ये हमारा जो है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन दिया गया था। ये रहा यहाँ पर x और ये रहा a, इनके बीच रिलेशन देखें तो देखो कौन सी टर्म हमें कॉमन दिख रही है, t यहाँ भी है और t यहाँ भी। a का रिलेशन t से, a ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को, यानी a इज ग्रेटर देन t, और आगे t का रिलेशन x से, तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यहाँ से अगर आप a और x का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, a इज ग्रेटर देन x। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, तो प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर को दी जाती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ था, ट्रू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें, p इज लेस देन b, b ये है यहाँ पर और p ये है यहाँ पर, इनके बीच कॉमन एलिमेंट अगेन वही दिखेगा t। तो p और t का जो रिलेशन है अगर वो देखें तो इक्वल ग्रेटर, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ग्रेटर को, मींस p इज ग्रेटर देन t। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ b और t के रिलेशन की, ठीक है, क्योंकि देखो हमें रिलेशन किसे चाहिए था, p और b का, तो p और t को जोड़ लिया, तो अब t और b को जोड़ लेते हैं। तो b और t क्या है, दोनों इक्वल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू b। अब यहाँ से अगर आप रिलेशन देखते हो तो p ग्रेटर एंड दूसरा सिंबल इक्वल, तो प्रेफरेंस किसको जाएगी, ग्रेटर को, तो यानी रिलेशन जो मिलेगा वो p ग्रेटर देन b मिलेगा, कि जो p है वो बड़ा है किससे, b से, लेकिन लिखा हुआ क्या था, p छोटा है, तो इसलिए क्या हो गया, बिल्कुल फॉल्स। तो यहाँ से केवल पहला हमें ट्रू दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। आप बस क्या करेंगे कि जो मैंने डायग्राम आपको बताया है, आप जो पहले पार्ट में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उनको एक बार अच्छे से समझिए। अच्छे से समझने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आप धीरे धीरे देखिए, स्लो प्रैक्टिस का गेम, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में ये वीडियो देखने के बाद सीधा परफेक्ट हो जाएंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट आपको इस सेशन से क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं, उनको देखेंगे हम अगले पार्ट में। यहाँ से जो बेसिक हमारा टाइप है वो ये रहा, कुछ और चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।